हाय बच्चों, मैं आज आप लोग को भारत की मिट्टियों के बारे में जानकारी बताऊंगा। इस मिट्टी में कौन सा किस्म का मिट्टी पाया जाता है भारत में, और कौन सा मिट्टी में कौन सा फसलें उगाई जाती है, ये मिट्टी किस प्रकार का होता है, मैं आप लोग को पूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो पर बस बने रहें और कभी भी इसको स्किप करने का कोशिश ना करें, और कंटिन्यू जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए आज हम लोग भारत की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो मिट्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये मिट्टी कहते किसे हैं, आखिर ये मिट्टी कहते किसको है। तो कहा जाता है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी जो परत होता है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत जो होती है, तो मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के एक छोटा छोटा कण के रूप में महीन हो जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी का जो ऊपर जो एक परत होता है ना, उसी परत का जो निर्माण होने में यह जो क्या होता है, टूटी चट्टानों के छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, और बहुत सारे जैविक पदार्थों जैसे बैक्टीरिया ये सब आदि के मिश्रण से जो पूर्ण रूप से जो एक पदार्थ बन के तैयार होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम मिट्टी के रूप में जानेंगे। ठीक है ना। कहा जाता है कि अगर पेड़ पौधों का जो पत्ते जो टूट करके अगर ज़मीन पर गिर जाती है, मिट्टी के परत के ऊपर गिर जाती है, तो वही सब जो होता है ना, जो सड़ गल जाता है पत्ता, और वो पत्ता जो होता है हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है, जो खेतों वगैरह में मतलब काम करना, उसको उपजाऊ के लेवल में उर्वरक के रूप में उसको ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो चलिए आज हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कितने प्रकार का मिट्टी पाया जाता है हमारे भारत में, और कौन कौन किस्म का मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो बस वीडियो पर बने रहें और कंटिन्यू वीडियो जरूर देखते रहें। ठीक है ना। चलिए, तो कहा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को हम किसके रूप में जानेंगे, मिट्टी के अध्ययन को हम विज्ञान को, यानी मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहेंगे, पेडालॉजी कहा जाता है, यानी मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी, पेडालॉजी है ना। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी भी कह सकते हैं। पेडोलॉजी होता है PEDO कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना, यानी मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहा जाता है। और एक बात और बताते हैं कि हमारा जो मिट्टी का जो प्रकार है, यह जो है हमारा क्या, एक अनुसंधान परिषद ने इसे भारत के मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। ठीक है ना, हमारा जो है अनुसंधान परिषद यानी भारत का जो है अनुसंधान जो परिषद जो है, ये भारत के मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है, 8 भागों में बांटा है या विभाजित किया है। ठीक है ना, कितने भागों में, 8 भागों में बांटा है। अब ये भाग कौन कौन सा है हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें से 8 भाग है, लेकिन हम लोग को जो मेन रूप से जो पढ़ना है, जो 10 क्लास में पूछ देता है, 9 क्लास का जो क्वेश्चन रहता है आपका, है ना, और ख़ास करके अपर वाला में जब कंपटीशन वाला की भी तैयारी वगैरह करिएगा ना, तो यही 4 प्रकार का जो मिट्टी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और 8 प्रकार को तो बताया है हमारा अनुसंधान परिषद ने भारत का, लेकिन 8 में आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार का ही जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला मिट्टी का नाम है आपका जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा आपका हो गया काली मिट्टी, दूसरा आपका हो गया काली मिट्टी। तीसरा आपका हो गया पहला क्या बताएं, जलोढ़ मिट्टी, दूसरा
काली मिट्टी। तीसरा आपका जो होगा उसको नाम है क्या, उसका नाम है लाल मिट्टी। तीसरा आपका क्या है, लाल मिट्टी, लाल लाल मिट्टी। और चौथा जो है आपका इस तरह से चौथा का मतलब जो पूर्ण रूप से जो उसमें आप एक लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़े ना, तो बस पहला जो है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, और चौथा जो आपका आ जाएगा लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट। ये आपका लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ये मुख्य रूप से आपका 4 गो हो गया, यानी मुख्य रूप से कहने का मतलब हुआ कि यही जो 4 जो है हमारे भारत का प्रमुख मिट्टियाँ हैं, और इसी मिट्टी के तहत जो है फसल जो है तो होता है परिपूर्ण रूप से उगाया जाता है। ठीक है ना। अब जो और है क्या कि आप लोग कहिएगा कि सर हम जो है आप 8 भाग बताए हैं लेकिन आप लिखे हैं 4, तो हम 4 गो आपको बताए हैं मतलब परिपूर्ण रूप से जो भारत में मौजूद होता है, जिससे आपका उर्वरक शक्ति, जिससे फसल बहुत सारे बनाए जाते हैं, बहुत सारा फसल जो है उगाई जाती है ना। तो ये 4 प्रमुख मिट्टी है, लेकिन आपको हम सारा मिट्टी के बारे में बताते हैं। पचमा लिख लीजिए। पचमा आपका आता है एक पर्वतीय, है ना। पचमा जो आपका आता है एक पर्वतीय मिट्टी जिसको कहते हैं। और छठा जो आपका आता है ना एक दलदली मिट्टी टाइप के आता है। और सातवां जो आपका आता है एक मरुस्थलीय मिट्टी टाइप के आता है, ठीक है ना। और आठवां जो आता है एक लवणीय मिट्टी टाइप के आता है। तो पाँचों को लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से जानकारी हम 4 गो के बारे में बताएंगे, और 4 गो के बारे में ही ज़्यादा करके पूछा क्वेश्चन जाता है, ठीक है ना। तो हम पाँचवा क्या बताएं आप लोग को, पर्वतीय मिट्टी। तो पाँचवा है आपका क्या, एक पर्वतीय मिट्टी। पाँचवा आपका हो गया पर्वतीय मिट्टी। 6 वाला आपका भी हम बताए थे मरुस्थलीय मिट्टी बताए थे। 6 वाला मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। और 7 वाला आपको बताए थे लवणीय मिट्टी, है ना। आगे पीछे अगर नाम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से 8 गो का याद होना जरूरी है, ठीक है ना। तो 7वां जो आपको बताए थे लवणीय मिट्टी, उसके बाद फिर बताए मरुस्थलीय मिट्टी। कुछ भी लिखिए आगे पीछे मतलब आगे पीछे हो जाएगा तो उसके टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से हमको 8 गो मुख्य रूप से याद होना चाहिए। मरुस्थलीय मिट्टी आपका हो गया, फिर आपका हो जाएगा लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी हो गया। और 8वां जो है आपका एक क्या नाम बताए थे जी, आपका पहला हो गया जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पाँचवा आपका हो गया पर्वतीय मिट्टी, छठा आपका हो गया मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां आपका हो गया लवणीय मिट्टी, और एक और लास्ट में आपका है वो आ जाएगा दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी। ये जो है बाबू आपको 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, ठीक है ना। तो इन 8 में से आप लोग को सिर्फ 4 प्रकार के मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, बहुत बढ़िया आसान से। और मैं उसको कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा ढंग से आप लोग को समझा पाऊँ, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम टॉपिक बात करते हैं, पहला जो है आपका जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेंगे। जो भी पॉइंट लिखाएंगे नीचे, है ना, तो हम जो भी बात करेंगे बाबू जलोढ़ मिट्टी के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। चलते चलते हैं कि अब जलोढ़ मिट्टी के क्या है। चलिए, कहा जाता है कि यह जो है इस मिट्टी का जो निर्माण जो है ना, इस मिट्टी का जो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण जो है नदियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और नदी का काम क्या रहता है कि जब भी बाढ़ वगैरह जो भी आता है, जब भी हमारा आपदाएं मतलब समस्या जब भी भारत में आती है, तो बाढ़ के माध्यम से ये जलोढ़ मिट्टी जो है उसको मतलब बाढ़ के माध्यम से, पानी के माध्यम से उसको जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, नया नया मिट्टी का उपज होने लगता है। तो मतलब इस मिट्टी का निर्माण जिसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा खास करके किया जाता है। इसमें पोटास की मात्रा विशेष रूप से बताया जाता है ना। इसमें क्या चीज़ बताएं कि नदियों के द्वारा, नदी, यह जो है नदियों के द्वारा, यह जो है नदियों के द्वारा लाया जाता है,
लाया जाता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि यह इसमें पोटास की मात्रा, पोटास की मात्रा जो है विशेष प्रकार से मिलता है, विशेष प्रकार से मिलता है। ठीक है ना, इसमें पोटास की जो मात्राएं हैं जलोढ़ मिट्टी में विशेष प्रकार के आपको मिलेगा। लेकिन क्या कहा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं ह्यूमस की क्या होता है, कमी हो जाती है। मतलब थोड़ा बहुत कमी इसमें हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा विशेष प्रकार की मिलती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका जो ह्यूमस की है ये मात्राएं बहुत कम पाया जाता है। तो किसकी मात्राएं, तो आपका जो आता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, है ना, परंतु नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस की मात्राएं जो होता है आपका वो बहुत कम पाया जाता है। या आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि अगर ये मिट्टी के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें पोटास की मात्रा विशेष प्रकार से पाया गया, परंतु नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं ह्यूमस की जो मात्रा है जो बहुत कम पाया गया। तो कहीं ना कहीं इसका जो है एक विशेषता के रूप में आपको देखने को मिलता है। फिर बताया गया कि यह मिट्टी जो है भारत के लगभग 22% क्षेत्र पर ही पाया जाता है। यह मिट्टी के कहाँ पाया जाता है, भारत में आपका 22% क्षेत्र में ही आपका इस मिट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में आपको 22% क्षेत्र पर ही इस मिट्टी का निर्माण आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। अब जो है इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं और थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम बताएं कि आप लोग को कि इसमें जलोढ़ मिट्टी का जो है परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो भारत में 22% क्षेत्र पर ही आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है ना, और इसी क्षेत्र पर आपका जो इसी ढंग से फसल को उपजाया जाता है। चलिए अब जो है जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। यह कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला बांगर मिट्टी हो गया, और आपका जो दूसरा जो है खादर मिट्टी। ठीक है, देखिए जलोढ़ मिट्टी में दो प्रकार की मिट्टी देखने को मिलता है। पहला आपका हो गया बांगर मिट्टी, दूसरा आपका हो गया खादर मिट्टी। अब सवाल उठता है कि बांगर मिट्टी क्या है, ये खादर मिट्टी क्या है। ठीक है ना, तो बांगर मिट्टी उसे कहेंगे जो पुराने जलोढ़ मिट्टी को नदियों के द्वारा लाया जाता है, उसको बांगर मिट्टी का पुराने जलोढ़ मिट्टी जो है नदी के माध्यम से जो आया और जो बहुत पुराना हो गया उसको हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। लेकिन जो नए जलोढ़ मिट्टी जो उपज करता है, नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहेंगे, खादर कहते हैं। यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे और नए जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो है जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार होता है। कहा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी की जो उर्वरता जो शक्ति जो होती है, अगर उसको दृष्टिकोण से यानी उर्वरता दृष्टि से देखा जाए, है ना, जलोढ़ मिट्टी का अगर उपज की दृष्टि से देखा जाए, उर्वरता शक्ति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें जो होता है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता शक्ति के मामले में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक ना, यानी आपका उर्वरता दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, उर्वरता दृष्टिकोण से अगर देखा जाए जलोढ़ मिट्टी को अगर उर्वरता की दृष्टि अगर देखा जाए तो सबसे आपका जो है अच्छा माना जाता है, अच्छा मिट्टी मानी जाती है। समझ गए, यानी उपज में। अगर इस फसलों की बात अगर कहा जाए तो इसमें इस मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी में अगर फसल की अगर उगाई जाती है तो मुख्य रूप से धान हो गया, गेहूं हो गया,
मक्का हो गया, तिलहन हो गया, दलहन हो गया, आलू हो गया, ये सब फसल में मुख्य रूप से उगाई जाती है। ठीक है ना। यानी फसल में अगर देखा जाए, फसल में धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, समझ गए। एक मुख्य रूप से आपका आलू, ठीक है ना, ये सब क्या है, मुख्य रूप से आपका जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से फसल को मतलब उपज किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका रहा जलोढ़ मिट्टी, है ना, जो हमने अच्छा से बताया है। और दूसरा है आपका काली मिट्टी। जो प्रमुख मिट्टी था उसको हम बता रहे हैं। ठीक है ना। 8 भागों में तो हमने तो मेरा मतलब अनुसंधान परिषद जो भी है उनको तो 8 भागों में मुख्य रूप से भारत की मिट्टी को बांटा है। लेकिन मुख्य रूप से जो है आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताएं, काली मिट्टी है, मुख्य रूप से मिट्टी का हम बताते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन पढ़ना है। जैसे आपका पहला हो गया था जलोढ़ मिट्टी, दूसरा हो गया काली मिट्टी, तीसरा आपका हो गया था लाल मिट्टी हो गया, चौथा आपका हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो ये 4 मिट्टी जो है मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है मुख्य रूप से। ऐसे तो इसको तो 8 प्रकार माना जाता है। तो अब चलते हैं हम लोग काली मिट्टी के बारे में। चलिए, अब सबसे पहले सवाल उठता है कि काली मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। तो कहा जाता है कि काली मिट्टी का जो निर्माण जो होता है ना, तो एक बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या फूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार का होता है, उसको जब टूट फूट जाता है ना, तब काली मिट्टी का निर्माण किया जाता है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता अगर देखा जाए कि काली मिट्टी की विशेषताएं और क्या है, तो काली मिट्टी की विशेषताएं बताया गया है कि इसमें जो है तो आयरन, चूना और एल्युमिनियम की जो मात्रा होता है और मैग्नीशियम की मात्रा विशेष रूप से पाया जाता है। किसका किसका मैंने नाम बताया, इसमें आपका मुख्य रूप से आयरन, चूना, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। एल्युमिनियम के बाद आपका आ जाता है मैग्नीशियम। ठीक है ना। एल्युमिनियम के बाद आपका आता है मैग्नीशियम। तो ये सब की जो मात्राएं जो है विशेष रूप से आपका इसमें काली मिट्टी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। फिर कहा जाता है कि इस मिट्टी के और अगर विशेषता अगर देखा जाए तो इस मिट्टी का जो काला रंग जो होने का मुख्य कारण क्या है, क्यों इसको काला मिट्टी के नाम हम दर्शाते हैं, क्यों कहा गया है। तो कहा जाता है कि एक जो है आपका टिटेनीफेरम, है ना, टिटेनीफेरम और मैग्नेटाइट के माध्यम से और टिटेनीफेरम के माध्यम से और जीवाश्म उपस्थित इसमें होता है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। कैसे काला दिखाई पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। टिटेनीफेरम और मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। फिर कहा जाता है कि अगर और इसके बारे में अगर देखा जाए तो इस मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जान सकते हैं, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो इसलिए इस मिट्टी के काली में कहा जाता है कि काली मिट्टी को जब रेगुर मिट्टी के कहेंगे कब, आखिर इसमें क्या कारण पाया गया है जो हम इसको रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी जो है आपका एक प्रकार का कपास कहा जाता है ना, जो खेती के मामले में जो आपका कपास होता है, तो कपास का जो खेती है जो मुख्य रूप से आपको काली मिट्टी में ही देखने को मिलेगा। इसलिए कपास इस काली मिट्टी में उत्पादन होने के कारण इस मिट्टी को हम कपास मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। इसमें आपका मुख्य रूप से क्या होता है, जो आपका कपास का क्या होता है, पूर्ण रूप से खेती किया जाता है। क्वेश्चन बार बार ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना। ये हमेशा
कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते ही रहता है बार बार कि किस मिट्टी में कपास की खेती किया जाता है, ठीक है ना। तो काली मिट्टी, इसलिए काली मिट्टी को में कपास का जब खेती किया जाता है तो इसलिए इस मिट्टी को हम कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगर फसल की बात काली मिट्टी में अगर किया जाए तो इस फसल के माध्यम से जैसे आप कहोगे गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि ये सब जो फसल जो है इसमें उगाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अगला चलते हैं हम लोग लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी, ठीक है ना। अब लाल मिट्टी के बारे में जानेंगे। ये आपका कैमा था, पहला हो गया, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा पोजीशन पर है, ठीक है ना। यानी हमने दो का बात बता दिया, जलोढ़ मिट्टी का और काली मिट्टी का बात बता दिया। अब जो है लाल मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए तो लाल मिट्टी जो है इसका निर्माण इसका निर्माण जो है जलवायु परिवर्तन के माध्यम से होता है। जलवायु जब चेंजिंग होता है तो इस मिट्टी में जो है लाल मिट्टी का उपज ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस कारण इसे जलवायु परिवर्तन होने के कारण ही इस मिट्टी को हम लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, या लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन के। हमने बताया था काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों को टूट फूट जाने से इस तरह से होता है। लेकिन लाल मिट्टी का निर्माण जो है जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ही होता है। इस मिट्टी में आपको सिलिका एवं आयरन, है ना, सिलिका एवं आयरन जो है इसकी मात्रा विशेष रूप से देखने को मिलता है, ठीक है ना। लाल मिट्टी में आपका सिलिका एवं आयरन, है ना, इस मिट्टी में आपको सिलिका एवं आयरन जो है विशेष रूप में पाया जाता है। और अगर इसका विशेषता के बारे में अगर देखा जाए, लाल मिट्टी के और विशेष के रूप में देखा जाए, तो हम बता सकते हैं क्या कि इसमें तो सिलिका एवं आयरन की मात्रा तो पाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं क्या होता है, इसमें एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस के क्या होता है, जिस प्रकार के इसमें जो कमी बताए थे ना आपका जलोढ़ काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, ये सब। और इसमें हम बताए थे जलोढ़ मिट्टी में कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होता है। तो ठीक उसी प्रकार लाल मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या होता है, कमी पाया जाता है, ठीक ना। और यह जो मिट्टी जो है बंजर भूमि में ज़्यादा उगाई जाती है। कहीं कहीं बताया गया है कि इस मिट्टी का जो है जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है ना कि इस मिट्टी में जैसे ही जल के संपर्क में आपका आया तो कहीं कहीं लाल मिट्टी पीली पीली टाइप का दिखना पड़ने लगता है। जब जल से संपर्क ये मिट्टी करता है तो जलवायु परिवर्तन के माध्यम से यह क्या होता है, यह पीली पीली भी दिखाई पड़ने लगता है। तो इसका खासियत इसी प्रकार से लाल मिट्टी में बताया गया है। फिर कहा जाता है इसका अगर फसल के बात किया जाए तो इसमें मोटा अनाज जैसे आपका हो गया कपास, गेहूं की खेती हो गया, है ना। तो मोटे अनाज की खेती खास करके इसमें लाल मिट्टी में होता है। इसे तो माना जाता है कि उर्वरक सही ढंग से इसमें नहीं होने का कारण क्या है कि पूर्ण रूप से सही से फसल अच्छा इसमें नहीं हो पाता है। इसी के लिए मोटा मोटा अनाज जो है मुख्य रूप से लाल मिट्टी में फसल कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, इसको मिटाएंगे और अगला जो है हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में आप लोग को बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। कहा जाता है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होगा। तो इस मिट्टी का निर्माण जो है आपका मानसूनी जलवायु परिवर्तन के कारण, जो आर्द्र जलवायु और शुष्क जलवायु जो होता है ना, उसके क्रमिक परिवर्तन के कारण ही आपका लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस मिट्टी की खासियत यह है कि इसमें आयरन एवं सिलिका, जिस प्रकार से आपको लाल मिट्टी के बारे में बताए थे कि इसमें सिलिका एवं आयरन की उपलब्धता ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसमें एक दो गो पॉइंट अगर आप और जैसे इसमें क्या बताए थे कि सिलिका एवं आयरन पाया जाता था ना, तो ठीक उसी प्रकार से यही वाला जो है पार्ट्स इसमें भी आपका पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी खासियत के बारे में क्या बता रहे हैं हम आप लोग को कि लेटेराइट मिट्टी जो है
क्या बताए थे, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है जलवायु परिवर्तन में, वो भी आपका शुष्क और आर्द्र जलवायु और शुष्क जलवायु जो होता है उसके क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें सिलिका एवं आयरन की मात्रा विशेष प्रकार से पाया जाता है ना। इसमें आपका शैलों को, जिसको चट्टान कहते हैं, शैल को टूटने एवं फूटने से, है ना, निर्माण, इस प्रकार से लेटेराइट का मिट्टी का निर्माण किया जाता है। फिर है इसमें आपका जो लेटेराइट मिट्टी का जो शैल के बारे में बता रहे हैं, शैल जिसको कहते हैं चट्टान, है ना। लेटेराइट मिट्टी का अगर चट्टान टूट करके बिखर जाता है और वही बिखर करके एक 3 प्रकार का मिट्टी का निर्माण करता है। पहला जो आपका आ गया वो आपका गहरी लाल लेटेराइट कहते हैं। दूसरा जो आपका है वो आपका आता है सफ़ेद लेटेराइट कहते हैं। तीसरा जो आपका है भूमिगत लेटेराइट, यानी इसमें बताए थे हम क्या है कि लेटेराइट को टूटने, यानी इसमें चट्टानों को टूटने या फूटने से जो मिट्टी के कणों में विभाजित हो जाता है ना, बिखर जाता है, और उससे जो निर्मित आपका जो मिट्टी का निर्माण होता है वह 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार में विभाजित हो जाता है, 3 प्रकार में विभाजित हो जाता है आपका, है ना, विभाजित हो जाता है 3 प्रकार में। पहला जो आपका है पहला जो हमने आपको बताया था गहरी लाल मिट्टी, गहरी लेटेराइट मिट्टी, है ना। पहला क्या था, गहरी लेटेराइट मिट्टी। दूसरा हमने बताया है सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी। और तीसरा हमने आपको बताया है कि भूमिगत जलीय मिट्टी, वही लेटेराइट मिट्टी कहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका लेटेराइट मिट्टी का जो चट्टान होता है उस चट्टान को टूट जाता है, बिखर जाता है, फूट जाता है ना, और उसी मिट्टी से जो निर्माण होता है वो 3 रूपों में विभाजित हो जाता है, जो इस प्रकार से आपको बताए हैं। अब गहरी लेटेराइट मिट्टी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है लौह ऑक्साइड तथा पोटास इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, लौह ऑक्साइड तथा पोटास की मात्रा विशेष रूप से देखने को मिलता है, और उर्वरता जो होता है बहुत कम होता है, यानी ये उपज जो है बहुत कम करता है, ठीक है ना। दूसरा है आपका सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी जो होती है इसका उर्वरता सबसे अधिक होती है, यानी इसमें उपज जो है सही ढंग से दे सकता है। किसके अपेक्षा, गहरी लेटेराइट मिट्टी की अपेक्षाएं जो है सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी में उर्वरता शक्ति ज़्यादा होती है। और आपका चौथा है तीसरा है भूमिगत जलीय मिट्टी। तो तीसरा जो है आपका भूमिगत जलीय मिट्टी का क्या काम है कि इसके अपेक्षा ये जो है विशेष उर्वरक देगा, यानी इससे अपेक्षा थोड़ा सा उर्वरता शक्ति इसमें विशेष रूप से मिलेगा। लेकिन इन दोनों से सबसे बेहतरीन रूप में उपज के मामले में देखा जाए तो भूमिगत जलीय जो है आपका मिट्टी में उर्वरता शक्ति ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है कि जब बारिश जब होती है तो वर्षा काल में क्या देखने को मिलता है कि लौह ऑक्साइड से वर्षा जो है संपर्क में आ करके ये क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी के साथ ये क्या होता है, ये घुल जाती है, समझ गए। और घुल करके इसी तरह से क्या होता है, वो नीचे परत में जो आपका पृथ्वी के 7 परतों में जो बांटा गया है ना, तो वो जो आपका नीचे जो परत जो होती है उसमें पानी चला जाता है, किससे संपर्क करके, लौह ऑक्साइड से संपर्क करके ये आपका नीचे परत के माध्यम से पानी चला जाता है, जिसके कारण नमी बहुत मतलब जो नमी जो होता है ना मिट्टी में नमी, वो और उर्वरकता शक्ति में क्या होता है विशेष रूप देखने को मिलता है। और इसी के कारण जो होता है इसमें गहरी मिट्टी और सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी से उपज जो है विशेष आपको भूमिगत जलीय मिट्टी में आपको देखने को मिलता है।
ठीक ना। तो और इसमें बताया गया है कि इसमें जो है ये जो है लेटराइट मिट्टी का प्रसिद्ध जो है, इसमें सबसे ज़्यादा चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चाय की खेती जो है ना, चाय की खेती के मामले में जो है लेटराइट मिट्टी को प्रसिद्ध माना जाता है, और सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है मिट्टी चाय के लिए लेटराइट मिट्टी को ही माना जाता है, ठीक ना। और इसमें लाल मिट्टी में अगर जानना चाहते हैं तो इसमें एक और पॉइंट हम बताते हैं कि ये जो है आपका एक अम्लीय प्राकृतिक मिट्टी के रूप में पाया जाता है ना, एक अम्ल टाइप का, है ना। इसकी अम्लता को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, चूना और इस्तेमाल करते हैं ना, चूना को इस्तेमाल किया जाता है, और लाल मिट्टी को क्या करता है, इस तरह अम्लता को नष्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो है आपको भारत की मिट्टी के बारे में बताया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा भारत सरकार जो है इस जो भी सारे मिट्टी जो है, जो भी हमारा उपज बढ़ा रहा है कृषि के मामले में देखा जाए, तो हमारा जो है ना मिट्टी का अपरदन जो हो रहा है खास करके विशेष करके ज़्यादा हो रहा है। कारण क्या है, जनसंख्या का बढ़ावा हो जाना, है ना, आपका सही रूप से पेड़ का लग नहीं रहा है, बहुत सारा पेड़ जो है कट रहा है, बहुत सारे सड़कें निर्माण हो रहा है ना, क्योंकि धीरे धीरे मेरा भारत जो है डिजिटल दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते जा रहा है, जिसके कारण आपको नेचुरल जो भी है प्राकृतिक संपदाएं जो भी है धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट होते जा रही है। तो भारत सरकार ने आपको 1953 ईस्वी में, है ना, कब, 1953 ईस्वी में एक जो है केंद्रीय संगठन की स्थापना किया था। किस मामले में, तो भारत के अपरदन मिट्टी जो ना हो, यानी मिट्टी जो है संरक्षण के मामले में 1953 ईस्वी को एक संरक्षण बनाया गया था, जिसका स्थापना किया था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार तो मतलब पूर्ण रूप से जो है प्राकृतिक संपदाएं को बचाने में तो जुटा हुआ है, लेकिन हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाएं। मिट्टी पर ज़्यादा अगर प्रदूषण फैलेगा तो हानि सिर्फ हम ही लोग के नहीं, पूरे ये हमारा पर्यावरण पर प्रभावित पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग जो है बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज का टॉपिक भारत का मिट्टी अगर आप लोग को अगर अच्छा लगा, है ना, तो अपना दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, और याद करें, और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों के बीच खूब शेयर करें, और अपना नोट्स के माध्यम से बनाएं। कुछ भी अगर दिक्कत होता है, और अगर सब्जेक्ट के बारे में अगर पूछना है कि हाँ सर यहाँ हमको दिक्कत है, या हमको जो है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का टॉपिक जो है कमेंट कीजिए, हम मेहनत करेंगे और आप लोग को बीच सारा चीज़ लाएंगे। थैंक यू।